Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. Students, आज हमारा जो टॉपिक है कुछ अलग और हटके है और कहीं ना कहीं वो इंग्लिश ग्रामर की जो और ट्रांसलेशन की जो बेसिक बुनियाद होती है यानी नींव जो होती है बिल्कुल हम बेसिक से आज शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ बी। यूज ऑफ बी। बी का मतलब होता है होना, यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाता है, वो कोई काम नहीं करता है बल्कि सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है, या तो उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है, या उसके अंदर जो शॉर्ट कमीज होती कमियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, या फिर उसके गुण और दोष, अगर हम हिंदी की बात करें तो गुण और दोष जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो वो वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस बी वाले सेंटेंस कहलाते हैं और उनके अंदर हम किस तरीके से बी का यूज करते हैं हम इसके बारे में आज बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए बी। बी का मतलब होता है हिंदी में होना। बी का मतलब होता है होना। अब बी से मतलब यहां पर और भी है। बी से मतलब क्या है, जो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारी जो बी से मतलब बी के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती हैं, इज, आर, एम, वाज और वर। ये पांचों के पांचों जो होते हैं वो बी का पार्ट कहलाते हैं, यानी इनके संगठित रूप को ही हम बी कहते हैं एक तरीके से। तो बी अगर हम जब भी हम बी की बात करेंगे तो इन इज, आर, एम, वाज, वर से होगा हमारा मतलब। अब देखिए पहचान क्या है इनकी। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोषों के बारे में बताया जाता है वे वाक्य वर्ब टू बी के वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों के बारे में बताया जाता है वे वाक्य वर्ब टू बी के वाक्य कहलाते हैं। अब इसका यूज कैसे करते थे कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस यानी अगर वाक्य के अंत में है, हूं, है, हो, अगर ये शब्द आते हैं प्रेजेंट में, आखिर में कोई काम नहीं होता है, सिर्फ क्वालिटी बताई जाती है, दोष बताए जाते हैं, तो हम उनमें प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है यानी एक वचन है तो हम उसके साथ इज का यूज करते हैं। अगर वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। और अगर आई यानी जिसको हिंदी में हम मैं कहते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, वह मेरा भाई है, तो किसकी बात हो रही है, वह, ही जो होता है वो सिंगुलर नाउन में आता है और सिंगुलर नाउन हमारे इज, तो ही इज क्या है वो, मेरा भाई, माई
ब्रदर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जेंट में जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें ही, शी, इट और नेम्स ये आते हैं। और अगर प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल नाउन में आई, वी, दे और यू आते हैं। इनके साथ हम इज का यूज करते हैं, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि एम का यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। जैसे देखिए कि मैं भूखा हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, आई एम, और भूखे की हो जाएगी हंगरी, HUNGRY, हंगरी, मैं भूखा हूं। एक देखिए, दूसरा देखिए, नेगेटिव देखिए, दे, वे, मेरे भाई नहीं है। वे की अंग्रेजी होती है दे के साथ हम आर का यूज करेंगे, दे आर। उसके बाद नॉट लगाएंगे, कौन नहीं है, मेरे भाई, मेरे की अंग्रेजी माई हो जाएगी और भाई की हो जाएगी ब्रदर, दे आर नॉट माई ब्रदर। एक तीसरा एग्जाम्पल दे, क्या से अगर कोई शुरू होता है वाक्य, क्या तुम चोर हो। अगर क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहले हम HRM का यूज करते हैं। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू के साथ आर, यानी आर यू ए थीफ, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और तरीका होता है, जैसे कि तुम कहां हो, तुम कहां हो। कहां की अंग्रेजी, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी ही लेते हैं। कहां की अंग्रेजी होती है वेयर, उसके बाद तुम की अंग्रेजी होती है यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो वेयर आर, उसके बाद आखिर में हम यू का यूज करेंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर आर यू। हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में हम, पास्ट टेंस में बी का मतलब होता है एक तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, होना ही होता है, लेकिन पास्ट में हम वाज और वर का यूज करते हैं, वाज और वर का। अब कैसे करेंगे उसमें भी, जो हमारे सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं, और जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। वर का यूज करते हैं, और इसके अलावा हम आई के साथ भी वाज का ही यूज करते हैं। अब कैसे, देखिए एक साधारण वाक्य बनाते हैं, जैसे कि रमेश कल बीमार था, तो रमेश का नाम रमेश आ जाएगा। उसके बाद बात किसकी हो रही है, रमेश की, तो रमेश नाम है, तो सीधी सी बात है कि इसमें प्लूरल वाले और सिंगुलर जो होते हैं हमेशा इसमें आते हैं, एक वचन में। तो रमेश वाज, उसके बाद रमेश क्या था, बीमार, बीमार की होती है सिक, और कब था, कल, कल की अंग्रेजी हो जाएगी बीते हुए की यस्टरडे, रमेश वाज सिक यस्टरडे। ऐसा ही देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस और बनाते हैं, तुम्हारा भाई ईमानदार नहीं था। तुम्हारा भाई की अंग्रेजी आ जाएगी योर ब्रदर,
तुम्हारा, तुम्हारे, हमारा, हमारी, जो ऐसे शब्द होते हैं उनके साथ जो आगे जो नाउन दिया होता है उसकी अंग्रेजी एक साथ ही बनाई जाती है। तो योर ब्रदर, उसके बाद हम वाज लगाएंगे, तुम्हारे भाई नहीं हुए, तुम्हारा भाई है इसलिए सिंगुलर ही है। वे योर ब्रदर, उसके बाद वाज लगाएंगे, उसके बाद नॉट, और कैसा नहीं था, ऑनेस्ट, ईमानदारी। योर ब्रदर वाज नॉट ऑनेस्ट। एक तीसरा सेंटेंस ले लीजिए, क्या पिताजी खुश थे, क्वेश्चन मार्क। तो फादर के हिसाब से सिंगुलर है फादर, इसलिए उसके साथ हम वाज का यूज ही करेंगे। वाज फादर क्या थे, खुश। खुश की अंग्रेजी होती है हैप्पी, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक चौथा भी नियम होता है इसी का कि तुम्हारा पेन कहाँ था। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। किसके पेन की बात होती है, तुम्हारे पेन की, तो वेयर। उसके बाद वाज, किसके पेन, तुम्हारा पेन, वेयर वाज योर पेन, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हम वाज का और वर का यूज करते हैं, और इनमें सिर्फ उनकी क्वालिटीज या दोष यानी उनकी विशेषताएं या उनके गुण यानी बताए जा रहे हैं, और या उनके फॉल्ट यानी उनकी कमियां या दोष बताए जा रहे हैं। इनमें कोई काम नहीं होता है, सिर्फ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी स्थिति गुण दोष के बारे में बताया जाता है। और ऐसे सेंटेंसों में हम बी का यूज करते हैं। बी का मतलब मैंने आपको बताया, बी का मतलब होता है होना, और इंग्लिश में उनका इज आर एम वाज वर्ब से होता है। और प्रेजेंट टेंस में हम इज आर एम का यूज करते हैं, जबकि पास्ट टेंस में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।